उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अल्मोड़ा के बिनसर में जंगल की आग से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। सभी मृतक वन विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि 4 घायलों को स्थानीय लोगों द्वारा बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जंगल में आग से अब तक जिले में कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। किशन जोशी हमारे सहयोगी अल्मोड़ा से जुड़ गए हैं। किशन, क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? नलनी, ये एक गाड़ी लेकर जंगल की आग बुझाने के लिए बिनसर में गए थे। जैसे ही गाड़ी से उतरे तो चारों तरफ से आग ने इनको घेर लिया और 4 लोग वहीं पर जिंदा जल गए। उसके बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिनको बेस अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनको जो है हल्द्वानी हायर सेंटर रेफर कर दिया, क्योंकि वर्ण वार्ड अल्मोड़ा में नहीं होने के कारण कोई भी इलाज उनका यहाँ नहीं हो सकता था। लेकिन उसमें से एक वनकर्मी की स्थिति ज्यादा गंभीर है और 3 लोग भी गंभीर हैं, क्योंकि अधिकांश एक लोग 80% से ऊपर जल चुका है। बाकी जो 3 लोग हैं वो भी 50% से अधिक जल चुके हैं। नन्नी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो अल्मोड़ा में कई जंगल अभी भी धधक रहे हैं। यहां पर चितई मंदिर के पास के जंगल में भीषण आग लग गई और आग तेजी से आबादी की तरफ फैलने लग गई। मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ जंगल की आग फिर से विकराल होने लग गई है। उद्यान घोटाले में कई आरोपी कर्मचारी और अफसर किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। कभी भी पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा गिरफ्तार हो सकता है। बावेजा और कुछ दूसरे आरोपियों की धरपकड़ सीबीआई ने आज सुबह से ही शुरू कर दी है। देहरादून, नैनीताल के साथ हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में एक साथ एक्शन हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरोपी पूर्व निदेशक बावेजा को चंडीगढ़ से पकड़कर पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया। अब सीबीआई कभी भी बावेजा और दूसरे अफसर कर्मचारियों को अरेस्ट कर सकती है। खबर है कि इसमें 26 आरोपी हैं, जिनमें सप्लायर, फर्म के मालिक, उद्यान विभाग के अफसर, कर्मचारी शामिल हैं। उद्यान घोटाला साल 2021 और 22 का है, जिसमें सेब, कीवी के पौधे खरीदने में खेल हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय मेलों के नाम पर पैसे की बर्बादी के आरोप हैं। पिछले साल नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उद्यान विभाग जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगाई और अब सीबीआई की जांच पर एक्शन हो रहा है। उद्यान विभाग के अफसरों को इस एक्शन के बाद सांप सूंघ चुका है। कोई इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उद्यान घोटाले में याचिकाकर्ता दीपक करखेती का कहना है कि ये आमरण अनशन 1 साल से कोर्ट में पैरवी और किसानों की जीत है। करखेती का कहना है कि सीबीआई की जांच में इस घोटाले में न्याय होगा। ये 14 दिन के उस आमरण अनशन, वर्ष भर माननीय न्यायालय में जो जनहित याचिकाओं के द्वारा हमने अपना पक्ष रखा, उसकी तथा उत्तराखंड के सभी काश्तकारों, किसानों की जीत है। उद्यान विभाग में इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने का आरोप पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा पर है, जिसे सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पर इस आरोपी अफसर को हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड आखिर कौन लाया? सीबीआई की इस धरपकड़ के बाद सबने हाथ झाड़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि इस अपॉइंटमेंट के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, मंत्री, पूरी कैबिनेट जिम्मेदार है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। ठीक 1 साल पहले 13 जून को ही उद्यान घोटाले के आरोपी निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा को सस्पेंड किया गया था और ठीक 1 साल के बाद 13 जून को ही सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। बावेजा को सीबीआई किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। उद्यान विभाग में हुआ ये घोटाला उत्तराखंड के बड़े घोटालों में से एक है, जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसीलिए उंगली सरकार पर भी उठ रही है, खास तौर पर कृषि और उद्यान विभाग के मंत्री पर। सवाल है कि इतने बड़े घोटाले को बावेजा ने अंजाम तक पहुंचा दिया, तो क्या ये काम बिना राजनीतिक संरक्षण के हुआ? बावेजा को आखिर हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड में निदेशक बनाकर क्यों लाया गया? फरवरी 2021 से फरवरी 2024 तक बावेजा उत्तराखंड में रहा। जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसे सस्पेंड किया।
आरोपों में घिरने के साथ और सीबीआई जांच के बीच में बावेजा एक लेटर लिखकर फरवरी 2024 में हिमाचल चला गया। यानी बावेजा के आने से लेकर जाने तक की कहानी समझ से परे है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि बावेजा पहले से ही गड़बड़ था और अपॉइंटमेंट के वक्त उसके डॉक्यूमेंट नहीं देखे गए, जबकि वो उत्तराखंड आने से पहले ही घपले कर चुका था। जब वो यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे समय में नहीं आया था, उसने उस तथ्य को भी छुपाया कि उसके खिलाफ वहां पर ऑलरेडी जांच चल रही थी। उसने जब अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट किए, इसमें उसने उसका उल्लेख नहीं किया। यही मेरे अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया। गणेश जोशी के बयान से साफ है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल त्रिवेंद्र सरकार में उस वक्त के मंत्री सुबोध उनियाल पर खड़े होते हैं, क्योंकि तब सुबोध उनियाल कृषि मंत्री थे। उनकी माने तो डॉक्यूमेंट चीफ सेक्रेटरी वाली कमेटी को देखने चाहिए थे। इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं होता। कि जो कभी भी विभागाध्यक्ष की अगर विज्ञप्ति जारी होने के बाद साक्षात्कार होते हैं तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साक्षात्कार होते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुए साक्षात्कार में उनका चयन करने के बाद विभाग को भेजा गया। तो ये काम समिति का था कि वो उनके जब उनको स्क्रीनिंग में क्लियर किया तो समिति को देखना चाहिए था कि उनपे आरोप है या नहीं है। इसमें विभागीय मंत्री का कोई लेना नहीं। तो क्या बावेजा को उत्तराखंड लाने और फिर वापस भेजने का काम अफसरों ने किया? दोनों मंत्रियों के बयानों से तो यही लगता है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इसे गंभीर मामला मानते हैं। हरीश रावत के मुताबिक बावेजा को लाने के लिए उस वक्त के मंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जिसने फाइल साइन की, और ये दोनों नहीं तो फिर पूरी कैबिनेट जिम्मेदार होगी। चीफ सेक्रेटरी कभी जिम्मेदार नहीं होता। जिम्मेदार हमेशा कैबिनेट होती है, मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है। तो ये तीनों को या तो पूरी कैबिनेट को जिम्मा लेना पड़ेगा, मंत्री को जिम्मा लेना पड़ेगा या मुख्यमंत्री को जिम्मा लेना पड़ेगा। जब अफसर ही घपलेबाज था तो उसे उत्तराखंड लाया ही क्यों गया? ये सवाल अब सरकार के मंत्री गणेश जोशी के बयान से खड़ा हुआ है। ऐसे में सीबीआई ने गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया है तो सियासत और गरमाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चंपावत जिले को आदर्श जिला बनाने के लिए तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है और जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो काम धरातल पर दिखे, ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और चंपावत के अफसरों को दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि चंपावत जिला ऐसा है जहां पहाड़, मैदान, तराई का इलाका है और मॉडल जिला बनाने में सभी बातों का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत में 3-4 दिन की यात्रा के हिसाब से यात्रियों को सर्किट बनाए जाए और टाउन प्लानिंग पर भी ध्यान दिया जाए। बता दें कि चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। इन कांग्रेस के अंदर विभीषण कौन है जो कांग्रेस में रहकर बैकडोर से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? हरीश रावत, गणेश गोदियाल की बात पर आगे एक्शन चाहते हैं तो बीजेपी ने बैकडोर के साथ देने वालों का धन्यवाद दिया है। देखिए, जीतना हारना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, हम लोग चुनाव लड़े तो जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन भाई जो जहां पर है उसको उस जगह से कांग्रेस के हित के लिए किसने क्या किया है ये निश्चित रूप में चेक होना चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का ये बयान साधारण बयान नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद गणेश गोदियाल ने जो बात कही तो कांग्रेस के कई नेताओं के कैरेक्टर पर सवाल है। जो बात कांग्रेस की करते हैं पर चुनाव में मदद बीजेपी की करते हैं, तो सवाल है कि कांग्रेस के विभीषण है कौन, और क्या ऐसे ही विभीषण हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि ऐसे चेहरे सामने आने चाहिए और उनके आका भी, और इसकी जांच और खुलासे का काम पार्टी नेतृत्व को करना चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय नेतागण हैं उनको देखना है कि भाई ऐसे तत्व कौन से हैं और उन तत्वों को किसका संरक्षण मिल रहा है, और ऐसे तत्व हैं तो उनको निकाल बाहर करना चाहिए, और यदि संरक्षण है तो वो नेताओं का भी जो है चेहरा साफ होना चाहिए। उनके संरक्षण वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं।
गणेश गोदियाल के बयान के बाद कांग्रेस में शक की सुई चारों तरफ घूम रही है। सवाल है कि इस खेल में बड़े चेहरे शामिल हैं या छोटे कार्यकर्ता जो बीजेपी का बैकडोर से साथ दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जो बात गणेश गोदियाल अब कह रहे हैं वो पहले ही कह चुके हैं और पीछे से लोकसभा चुनाव में मदद करने वाले कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद। तो मैं कह सकता हूं कि अगर उनकी समीक्षा में इस प्रकार के विषय निकल कर आ रहे कि कांग्रेस के कुछ लोग कांग्रेस के अंदर रहकर बीजेपी समर्थन कर रहे थे, तो मैं उन सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अपना योगदान दिया है। चुनाव लड़कर हारने वाले गणेश गोदियाल के बयान ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और बैकडोर से मदद करने वाले ऐसे विभीषणों को बीजेपी का भी धन्यवाद शक जाहिर करता है। अब देखना होगा कि कब कांग्रेस नेतृत्व पार्टी में बैठे विभीषणों का चेहरा बेनकाब करता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी के घनसाली में कूड़ा डंपिंग जोन में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद नगर पंचायत और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है और इस डंपिंग जोन पर घनसाली और चमिलाया नगर पंचायत का कूड़ा डाला जाता है। उत्तरकाशी के जंगलों में फिर से आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही है। मुखेम वन रेंज में लंबगांव मार्ग के जंगलों में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से रोडों पर पत्थर भी गिर रहे हैं। पत्थर आने से कुछ लोग बाल बाल बचे हैं, तो पुलिस ने कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया। इसके बाद फायर सर्विस को बुलाया गया। वन कर्मियों का कहना है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा आग लगाई गई। इस समय जिले के मुखेम, बड़ाहाट, डुंडा रेंज, धरासू रेंज के जंगलों में भीषण आग लग रही है, जिसकी वजह से पूरे वातावरण में धुआं फैला हुआ है। अभी किसी अज्ञात द्वारा आग लगाई गई, जिसे बुझाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये पत्थर भी गिर रहे हैं? हाँ, ऊपर से पत्थर गिर चट्टानी एरिया से, जिससे लोगों को यहाँ पे गाड़ी आवागमन में थोड़ी दिक्कतें बाधा उत्पन्न हो रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की भीषण किल्लत से परेशान शहर के लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जल संस्थान के दफ्तर में तालाबंदी कर नाराजगी जताई। तालाबंदी करने के बाद लोगों ने शहर भर में जुलूस निकाला, फिर जल संस्थान के दफ्तर पर धरना दिया। सड़कों पर भारी संख्या में उमड़े लोगों ने पंपिंग पेयजल योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति की मांग की। शहर के लोगों ने बीते लंबे वक्त से पानी की परेशानी बताई है और 6 जून से लगातार धरना दे रहे हैं। ये कि बड़कोट नगर जो है वर्षों से पानी के लिए तरस रहा है। ये हर साल ये समस्या पानी की आती है। बरसात आती तो लोग भी भूल जाते हैं कि पानी आ जाता है। दुर्भाग्य है कि गंगा यमुना हमारे यहाँ से निकलती है। हिमालय के तट में हम लोग रहते हैं, जो पूरे देश की प्यास बुझाती हैं। आज उसके तट पे बसा बरकोट, जो यमुनोत्री धाम का प्रथम पड़ाव है, जहाँ पे बरकोट का जनमानस ही नहीं बल्कि देश विदेश से आए हुए यात्री भी बेचारे पानी के बिन परेशान हैं। अल्मोड़ा जिले में हर घर तक विभाग ने नल तो पहुंचा दिया, लेकिन नलों में पानी ही नहीं है। हालात तो ये हो गए हैं कि लोग प्राकृतिक स्रोत या फिर हैंडपंपों के सहारे ही पानी ले रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के 11 ब्लॉकों में 1 लाख से ज्यादा घरों तक हर घर नल योजना के तहत 6 अरब 71 करोड़ की योजनाएं बन रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी योजना में कई गांवों में पुराने नल को नया नल बता दिया गया, तो कई घरों में नल लगाया ही नहीं गया, जबकि कई जगह पुरानी पाइपलाइनों से ही नलों को जोड़ा गया है। अब ग्रामीणों को पानी तो नहीं मिला, लेकिन योजनाओं को लेकर जांच की मांग जरूर उठने लगी है। जल जीवन मिशन तो एक बहुत बड़ी, इसमें जो दिक्कतें हैं, जो लाइनें बिछाई गई हैं वही पुरानी लाइनें थी और ना कोई नई योजना का पानी था, ना कोई ज़्यादा पानी था। जो पुराना पानी था उसमें जिस किसी को, एक व्यक्ति को अगर जल जीवन मिशन का लाभ मिला होगा तो 10 व्यक्ति वैसे हैं। पुराने पूरे घरों में पुराने लोगों ने अपनी योजनाएं बनाकर अपने अपने पाइप बिछाए थे। कहीं पर भी गांव के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं और वहां पर जो योजनाएं बनी है उनमें पाइप में गुणवत्ता नहीं है, मानक के अनुसार पाइप लगाए नहीं गए हैं और उसके साथ साथ पूरे गांव वालों से लाभान्वित नहीं हो रहे और पुराने स्रोतों से जोड़ दिया गया, जबकि पूरे गांव वालों को नए स्रोतों से जोड़ना चाहिए था, सबको लाभान्वित करना चाहिए था और इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जिले के सभी गांवों के लोगों के घरों तक नल ले जाने के लिए 1608 योजनाएं
2 चरणों में बनाई गई है, जिसमें कागजों में 83% लक्ष्य पूरा होने का दावा भी किया जा रहा है और बच्चे काम को भी जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। कुल 671 करोड़ रुपया इनमें खर्च होना था, जिसके सापेक्ष 128 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 1.7 लाख परिवार पूरे जनपद में हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। उनके सापेक्ष 1.06 लाख यानी कि 83% परिवारों को यहाँ कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है। हर घर नल योजना में जिन घरों में पहले से भी पानी के कनेक्शन थे, उन्हें भी इस योजना से लाभार्थी दिखा दिया गया है। पहले और दूसरे चरण में एक घर में नल लगाने का खर्च 63,000 रुपए बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर ना नल लग रहे हैं और ना ही घरों में पानी आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में इन दिनों 2 बूंद पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि पानी की किल्लत से आम इंसान की जिंदगी तो पटरी पर उतरी ही है, साथ ही पर्यटन कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यहां की पेयजल योजनाओं पर उठ रहा है। नदियों से घिरे पिथौरागढ़ में हर तरफ पेयजल संकट गहराया हुआ है। हालात तो ये हैं कि कई इलाकों में महीनों से 2 बूंद पानी नहीं टपका है। मुख्यालय सहित पूरे जिले में गहराए पानी के संकट ने भारी भरकम पेयजल योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये हैं कि अब पेयजल योजनाओं के निर्माण की जांच की मांग तेज होने लगी है। पानी की किल्लत की प्रमुख वजह यह है कि घाट पेयजल योजना से 1 बूंद पानी नहीं आ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो अभी 3.5 करोड़ की लागत से पानी के पाइप और पंप बदले गए थे, उसमें भारी घोटाला हुआ है। पिथौरागढ़ में बीते कुछ सालों में अरबों की पेयजल योजनाएं बनी है, लेकिन गर्मियां आने से पहले ही इन योजनाओं का दम निकल जाता है। सबसे बड़ा सवाल 80 करोड़ की लागत से बनी आंवला घाट पेयजल योजना पर उठ रहा है। ये योजना मात्र 7 साल में ही दम तोड़ती नजर आ रही है। यही नहीं, घाट पेयजल योजना का पूरे गठन भी सवालों के घेरे में है। करोड़ों की लागत से घाट पेयजल योजना का सुधार हुआ था, फिर नतीजा जस का तस है। रोस्टर के आधार पर जलापूर्ति कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में एक दिन छोड़ करके हमारी जलापूर्ति हो रही, क्योंकि हमारी जो वर्तमान जो प्रोडक्शन है वो आधा रह गया है। घाट पेयजल योजना और आंवला घाट पेयजल योजना को लेके कुछ लोगों ने इंक्वायरी की डिमांड की है, तो इसके लिए हम लोगों ने शासन को उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी गठित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। पेयजल के लिए मचे हाहाकार ने पर्यटन कारोबार को भी प्रभावित किया है। हालात ये हैं कि पर्यटन नगरी मुंसियारी के होटल कारोबारियों ने अब बुकिंग लेना बंद कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पेयजल महकमे की कार्यप्रणाली पर उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। डाउन के जंगल में यूपी के युवक का शव मिलने के बाद हरकत में आई यूपी पुलिस अब बॉर्डर चेक पोस्टों में चेकिंग बढ़ाने की बात कह रही है। रुद्रप्रयाग में जाम की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। इसके चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी के हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद पर राकेश कुमार डोडी को जिम्मेदारी दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में वायरोलॉजी लैब का संचालन शुरू। अब बीमारी के वायरस की रिसर्च मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कर पाएंगे। मंगलौर सीट पर बीजेपी के नेताओं ने दावेदारी शुरू कर दी है। ऋषिपाल बालियान ने जिलाध्यक्ष को चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की। कांग्रेस के पंचायत राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललित फरसवाड़ ने अल्मोड़ा में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। बागेश्वर में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामलों के बाद पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। अल्मोड़ा में जल पर चर्चा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बागेश्वर में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, जिसके चलते कई लोग सरयू नदी में नहाकर गर्मी से निजात पा रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केदारनाथ में विशेष योग सत्र का आयोजन होगा। पहाड़ों से पलायन कोई नई बात नहीं है और सरकार द्वारा भी पलायन रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन टिहरी के मांदरा गांव के ग्रामीणों ने पलायन पर एक नई मिसाल पेश की है। देखिए रिपोर्ट।
टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक का मांदरा गांव भी पलायन की मार झेल चुका है और करीब 100 परिवारों में से 80 परिवार पलायन कर चुके हैं, जिसमें कई देश के दूसरे राज्यों तो कई विदेश में बस चुके हैं। अब गांव में बचे हुए लोगों और पलायन कर चुके लोगों ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत जून महीने में सभी लोग गांव पहुंचते हैं और ग्रामोत्सव के रूप में मनाते हैं। साल 2017 से शुरू की गई इस पहल के जरिए देश विदेश में बसे मांदरा गांव के ग्रामीण अपने गांव पहुंचते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। पहले गांव में बहुत पलायन हुआ था, उस समय से लोग जो है कम से कम जून के माह में जो है घर आते हैं, अपने घर के दरवाजे खोलते हैं, अपने घर की रेख देख भी करते हैं और यहाँ पर भी पधारते, त्रिदेवों से आशीर्वाद लेने के लिए भी पधारते हैं। एक बार हमारा गांव पूरा खाली हो गया था, कई सालों में मिलना जुलना होता था, परंतु पिछले 7 साल से हमारे गांव के लोग प्रत्येक जून के महीने में सभी लोग घर आते हैं, एक दूसरे की जान पहचान आपस में होते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से वो अपने सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं, जिससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और गांव के बारे में जानकारी मिलती है। 3 दिनों तक चलने वाले ग्रामोत्सव में ग्रामीणों के साथ प्रवासियों ने अपने इष्ट देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया और परिवार के साथ ही गांव की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही भंडारे के साथ ग्रामोत्सव का समापन हो गया। इन आयोजनों के माध्यम से जहां एक पलायन की उदासी छटती नजर आ रही है, वहीं रिवर्स पलायन के लिए भी आधार भूमि तैयार हो रही है। मांदरा गांव के ग्रामीणों की ये पहल अब रंग लाने लगी है और आसपास के गांव में भी ग्रामोत्सव की शुरुआत होने लगी है, जिससे कहीं न कहीं रिवर्स पलायन से गांव एक बार फिर से खुशहाल होने लगे हैं। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और वहीं पलायन को लेकर टिहरी से बीजेपी सांसद माला राज्य लक्ष्मी ने कहा कि बच्चे अक्सर काम या पढ़ाई की वजह से अपने गांव को छोड़ देते हैं, लेकिन गांव में बुजुर्ग माँ बाप रह जाते हैं, उनके लिए सरकार योजना बनाएगी जिससे वो गांव में ही रह सके। सेंटर से भी और स्टेट से भी हम लोगों ने काफ़ी दिए हैं, काम तो है, मगर हम लोगों को हमारे जो सीनियर लोगों के लिए और जो गांव में रहते हैं, क्योंकि सभी लोग गांव छोड़कर नए जनरेशन के लोग शहर आ रहे हैं। मैं समझती हूँ स्कूल के लिए बच्चों के लिए भी है, मगर जो गांव में रह जाते हैं उन लोगों को, तो सीनियर्स जो गांव में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मदद हो सके, कैसा हो सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन लोगों के बारे में जो रहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, उन लोगों के लिए कैसा हो सकता है। आई थिंक